वो हमारे कोटा में क्या हुआ, एक आदमी की लुगाई घूम गई, तो लुगाई घूम गई तो मेरे पास आया, बोला भाई साहब गड़बड़ होगी। मैंने कहा क्या हो गया? बोला लुगाई घूम गई। मैंने कहा लुगाई घूम गई तो थाने में जाके रिपोर्ट लिखा पुलिस वालों के पास? बोला वहां जाके रिपोर्ट नहीं लिखाऊंगा। मैंने कहा कहीं पे नहीं लिखाएगा? बोले पिछले दिनों में मोटरसाइकिल घूम गई थी, पुलिस वालों को 3 दिन में मिल गई, 3 महीने बाद वापिस करने आए थे। तो आनंद के मूड में आ जाओ। किसी ने कहा है, ये किसने कहा मेरे को आज दिन तक मालूम नहीं चला, पर किसी ने कहा है, किसने कहा मेरे को नहीं मालूम, पर कहा किसी ने। और ये जो तुम फोटो खींच रहे हो ना मेरे भाई, ये जमाना गया, अब ये नहीं है जमाना। अब आदमी तो कम करता है यूज, लड़कियां ज्यादा करती है। अब लड़कियों को फोटो खींचना हो, आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डॉक्टरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। अरे मैं अच्छा ही करता हूँ, इतनी दूर बालाघाट वगैरह कभी अच्छा नहीं करूँ क्या? मैं 2009 में आया था भाई साहब, उसके बाद 15 साल बाद 2024 में आया हूँ। कोरोना दिमाग में जाने क्या क्या लग गए, 15 साल लगा दिया आपने बुलाने में। सर बैठो, आपको तो आपके बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मेरे को पता है पेमेंट वाला लिफाफा इन्हीं के पास है। इसमें बात की कोई बात नहीं, ये बात मैंने इसीलिए बोली क्योंकि मेरे पहले किसी ने नहीं बोली, तो मेरे पाने पड़ी तो मैंने बोल दी। तो आनंद के मूड में रहो। किसी ने कहा है कि जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता। मैं तालियां आपको अगली वाली में बजाएंगे, मैंने कहा कि तुमसे बजाएंगे तो भी बिना बात की। जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। मैं आपकी महफिल को स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई टेंशन वाली बात नहीं करूंगा। मैं तो ऐसा, मैं जब से प्रोग्राम में बैठा हूँ मैं आप दोनों को देख रहा हूँ। आप दोनों सगे भाई हो क्या? मैं तो बस यही सोच रहा था, मैंने कहा अगर आप दोनों कुश्ती लड़ो तो मैच भाई साहब भारत पाकिस्तान से तो कम नहीं होगा। मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी भाई साहब, मेरे जैसा इंटेलिजेंट आदमी आपको पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। अभी पिछले दिनों एक अंग्रेज इंडिया में, अंग्रेज मुझसे बोला तेरे को इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैंने कहा बस। हालांकि सर मैं आपको बताऊं, इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं होती, बस उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिलाना पड़ता है। उसके बाद भी वो भी सॉफ्ट हो जाता है। अंग्रेज बोला इंग्लिश आती है? आती है नहीं आती तो पूछ। बोला इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है, अभी भी खड़ी खड़ी, वो जो पूछ रहा था, बोला इंग्लिश आती है तो एक काम कर, वो जो लड़की साइड में खड़ी है उसको इंग्लिश में आप बुला। अब इतनी सी तो मेरे को आती थी, मैंने कह दिया बेबी प्लीज कम हियर। लड़की आ गई, बगल में खड़ी हो गई, लेकिन अंग्रेज ने पट्टा दे जाना। बोला अब इसको इंग्लिश में वापस वहीं भेजिए। अब ये वाली मेरी दुनिया है। लेकिन भाई साहब ये भी इंटेलिजेंट था, भगवान कसम में वहीं पे गया जहां से लड़की आई थी। और वहां जाकर फिर बोल दिया प्लीज कम हियर। दिमाग से काम करना पड़ता है। मैं तो एक दिन एक दुकान में गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। वो बोला किसमें लेके जाएगा? मैंने कहा एक थैला लेके आया उसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किसमें लेके जाएगा? अरे मैंने कहा इसी में मिक्स करके मेरी लुगाई पहनी है, भीड़ भी रहेगी तेरे
टेंशन है, उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई के पास कोई काम नहीं है, तू तो डाल दे कर लेगी अलग अलग, तेरे को किस बात की टेंशन है। उसने तीनों एक में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही फिर ठेला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं भाई में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापस पकड़, भाई बात की टेंशन है, तो ज्यादा टेंशन नहीं है।